नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ वैशाली। आज भारत में लाखों लोग किडनी की समस्याओं से परेशान हैं। जैसे ही किडनी की बीमारी स्टार्ट होती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, लोगों के अंदर एक डायलिसिस का डर समा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ डराया जाता है मरीजों को। क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल लेवल 0.6 से 1.3 mg होता है। जैसे ही 1.2 या 1.3 से एबव आया क्रिएटिनिन, उस टाइम से डॉक्टर पेशेंट को डराना स्टार्ट करते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, डायलिसिस की नौबत कभी भी पड़ सकती है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें डरने की या डराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ने पर आप डायलिसिस का निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल अगर 1.3 से एबव जा रहा है और 5 तक आ गया है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक अच्छे गाइडेंस से, एक अच्छा लाइफस्टाइल लेकर, थोड़ा नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट को लेकर आप अपने क्रिएटिनिन को फिर से स्टेबल कर सकते हैं, फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रूव्ड है, ये सिर्फ किसी सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये प्रूव्ड के साथ बताया जाता है आपको कि 2 से 5 तक के क्रिएटिनिन वाले लोगों में अगर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट लेकर। जबकि हमारे दूसरे पैथी में, एलोपैथ ट्रीटमेंट में ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी क्रिएटिनिन लेवल 2 है और उस टाइम आप अगर एलोपैथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो लगभग 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर वो 2 क्रिएटिनिन लगभग 7 या 8 या 10 पे भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें क्रिएटिनिन को कम करने के लिए कोई दवा ही नहीं दी जाती है। लेकिन नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट लेकर, जिसमें एक अच्छी डाइट, बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया और कुछ हर्बल मेडिसिन देकर क्रिएटिनिन को नॉर्मल किया जा सकता है विदाउट डायलिसिस के। डायलिसिस की ज़रूरत तो ऐसे भी कोई भी पैथी में अगर आप जाओ तो डायलिसिस की ज़रूरत 2 से 5 तक के क्रिएटिनिन वाले को पड़ती ही नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिएटिनिन लेवल अगर 6 से 10 तक चला गया है, 10 क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होता है। क्रिएटिनिन हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो किडनी फिल्टर करके, ब्लड से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है। तो ये क्रिएटिनिन लेवल जब 5 से 10 पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन का रिपोर्ट देखकर डायलिसिस के लिए बोलना ये गलत है, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर या एक सही डॉक्टर डायलिसिस रिकमेंड बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए करता है, सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल को देखते हुए नहीं करता है। वो आपका क्रिएटिनिन लेवल, EGFR रिपोर्ट और प्लस बॉडी में क्या लक्षण हो रहे हैं, उसके बेसिस पर डायलिसिस करता है। हर बार अगर रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 10 चला गया है, सपोज दैट, और आपके बॉडी में कोई परेशानी नहीं आ रही है, आपकी पेशाब अच्छे से आ रही है, आपको सांस फूलने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप हमारा जो ये नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को लेकर आप क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ दिक्कत भी आ रही है, पेशाब नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, पेशाब 500 ml के आसपास आ रहा है, सांस फूलने जैसी कोई समस्या नहीं आ रही है, पूरा बॉडी भी अगर सूज गया है, तो हमारा नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट उस पेशेंट के कंडीशन को भी सही रखता है, उस पेशेंट के कंडीशन को भी पूरी तरह से सही करता है, उनका पेशाब बढ़ाता है, सांस फूलने जैसी परेशानियां को घटाता है, जो बॉडी में स्वेलिंग है उसको कम करता है, और डायलिसिस पे जाने नहीं देता। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम पेशेंट को डायलिसिस पर ना भेजें, लेकिन ये पूरी तरह से हम ये नहीं बोलेंगे कि हम हर पेशेंटों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर पेशेंट का बॉडी अलग होता है, हर पेशेंटों का इम्यून अलग अलग होता है। तो बहुत सारे पेशेंटों में ऐसा भी देखा जाता है कि बॉडी में जो परेशानियां आ रही है, उस परेशानी को हमारे नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट से नहीं भी सही कर सकते हैं हम। ये वीडियो बनाने का मेरा ये भी उद्देश्य है कि हर पैथी इस चीज को समझे। अगर पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं है, तो डायलिसिस पर ना भेजे पेशेंट को। हाँ, जब जरूरत है, बहुत ज्यादा पेशेंट का कंडीशन खराब है, उस टाइम पेशेंट के कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए आप डायलिसिस करवा सकते हैं, वो भी रूटीन में नहीं। आप एक बार करवा लो या 2 बार करवा लो, फिर उसको स्टॉप करना है। हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर क्रिएटिनिन रिपोर्ट बढ़ी हुई दिख रही है, 2 से 4 तक दिख रही है, तो 2 से 4 या 5 तक दिख रही है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है।
डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप उसको अच्छे से मैनेज करके, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके, सही डाइट को करके, नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट में जो हर्बल मेडिसिन दिया जाता है, कुछ थेरेपीज करवाई जाती है, सारी चीज़ों को लेकर आप क्रिएटिनिन 5 से सीधा नीचे 0.6, 0.7 या 1.1 तक लेकर आ सकते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा शुरुआत में अगर वो ध्यान नहीं दिए और क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी पहले नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट अपनाइए। नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट से हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम जो क्रिएटिनिन लेवल 10 पहुंच गया है, 15 पहुंच गया है, उसको नीचे ला पाए, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको सही कर पाए। डायलिसिस बहुत रेयर केस में बताया जाता है, जब कितनी भी कोशिश करने के बाद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में 1 या 2 डायलिसिस के लिए बोला जाता है, हमेशा के लिए नहीं बोला जाता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो किडनी से ग्रसित लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में पता चले और ये इधर उधर टाइम ना गवाकर नेचुरोपैथ जैसा अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। हमें पूरा विश्वास है और हम आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल जरूर होगी, बिना किसी तकलीफदायक ट्रीटमेंट के। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।